चलो भाई ठीक है, स्टार्ट करते हैं मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट। अब पहले समझो मॉर्फोलॉजी का मतलब क्या होता है। देखो मॉर्फोलॉजी का मतलब होता है ऊपर ऊपर से देखना किसी चीज को। फॉर एग्जाम्पल मेरे पास ये मार्कर है, ठीक है, अगर इस मार्कर को मैं ऊपर से देख रहा हूं तो ये होगी इसकी मॉर्फोलॉजी। लेकिन अगर इस मार्कर को मैं अंदर से देखूंगा कि ये अंदर से कैसा है, इसके अंदर क्या क्या चीजें मिलती हैं, वो होती है हमारी एनाटॉमी। ठीक है, दो चीजें हम पढ़ेंगे, ठीक है, इस चीज में, एक तो मॉर्फोलॉजी, एक होती है एनाटॉमी, या फिर हम इसको फिजियोलॉजी भी बोलते हैं। सबसे पहले मॉर्फोलॉजी का मतलब होता है स्टडी ऑफ, ठीक है, स्टडी ऑफ एक्सटर्नल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। ठीक है, बाहर की आउटर एक्सटर्नल कैरेक्टरिस्टिक, एक्सटर्नल फीचर्स, जो भी चीजें बाहर से हम देख सकते हैं, ठीक है, उन चीज को पढ़ना, उनके बारे में जानना कि देखना वो कैसी है कैसी नहीं है, उसको हम मॉर्फोलॉजी कहते हैं। ठीक है, और इसमें हम क्या पढ़ेंगे, मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट की। जो फ्लावरिंग प्लांट होते हैं, यानी ऐसे प्लांट जिनके ऊपर क्या आते हैं, फ्लावर आते हैं, वो कैसे दिखते हैं, क्या क्या उनमें होता है, कौन कौन से उनके बॉडी पार्ट्स होते हैं, क्या क्या वो काम करते हैं। ठीक है, ये सब हम देखेंगे, है ना, उनके एक एक बॉडी पार्ट्स क्या काम करता है, कहाँ कहाँ वो प्रेजेंट होते हैं, कैसे कैसे होते हैं, किस किस तरीके के हो सकते हैं, ये सब इस चैप्टर में हम आगे पढ़ेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले इसके अंदर मॉर्फोलॉजी का मतलब समझ में आ गया। अब हम इसके अंदर सबसे पहले जो पढ़ने जाएंगे वो रूट्स के बारे में पढ़ेंगे, क्या कि रूट्स कैसी होती हैं। बहुत क्रिस्प तरीके से पढ़ाऊंगा, है ना, बहुत इसमें कोई ज़्यादा लंबा हमें सीखना नहीं है, बट जो काम का है बस वो सीखना है। सबसे पहले समझो कि ये रूट्स आखिर निकलती कहाँ से हैं। तो उससे पहले एक कहानी देखो। जब हम किसी बीज को पानी के अंदर डालते हैं या मिट्टी के अंदर डालते हैं, ठीक है, तो देखो क्या होता है, ये जो बीज होता है इसके अंदर पानी जाता है, और पानी जाके साथ साथ में कुछ न्यूट्रिएंट्स वगैरह और जाते हैं, और ये बीज क्या होता है, सबसे पहले इसको बोलते हैं, जैसे तुमने कभी घर पे मूंग की दाल को गराया होगा तो मूंग की दाल में से वाइट वाइट चीज़ें निकल आती हैं, दो दो निकल आती हैं, धागे जैसे जो निकल आते हैं। ठीक है, एक्चुअल में वो इस बीज के द्वारा निकाला हुआ छोटा सा प्लांट ही होता है। ठीक है, वो प्लांट की निकालने की शुरुआत होती है, प्लांट निकलने की शुरुआत होती है। देखो कैसे होती है। सबसे पहले जैसे ये मिट्टी है, ये ग्राउंड हो गया, एक नीचे की तरफ जाता है, ठीक है, क्या जाता है बताऊंगा, और एक चीज़ कोई ऊपर की तरफ जाती है। ठीक है, जो ये नीचे की तरफ गई, ये जो हिस्सा जो नीचे की तरफ गया, इसको बोलते हैं हम बेटा रेडिकल। क्या बोलते हैं, रेडिकल। और जो ऊपर गया इसको बोलते हैं प्लिम्यूल। इसको क्या बोलते हैं, प्लिम्यूल। तो नीचे वाला रेडिकल, ऊपर वाला प्लिम्यूल। ठीक है, रेडिकल क्या करता है, रेडिकल रूट्स बनाता है। आने वाले समय में रेडिकल से क्या बनेंगी, रूट्स बनेंगी, और आने वाले समय प्लिम्यूल से क्या बनेगी, शूट बनेगी। अभी शूट क्या होती है, शूट का मतलब होता है जितना प्लांट का हिस्सा मिट्टी के बाहर होता है उसको क्या बोलते हैं, शूट कहते हैं। अब शूट के अंदर बहुत सारी चीजें आ गई, ठीक है, स्टेम भी आ गई, लीव्स भी आ गई। ये सारी चीजें किसके द्वारा बनाई जाएंगी, प्लिम्यूल के द्वारा बनाई जाती हैं आने वाले समय में, जब प्लांट धीरे धीरे क्या करता है, ग्रो करता है। यहां तक दिक्कत नहीं है, समझ में आ गया। तो अब हम सबसे पहले पढ़ेंगे रूट्स के बारे में। तो रूट्स कहां से निकलती हैं, किससे बनती हैं रूट्स, किससे बनती हैं रूट्स, रेडिकल से। इतना बात समझ में आ गई। तो रेडिकल से रूट्स बनती है, तो इसके बारे में सबसे पहले पढ़ेंगे। ये मेरे को बताना पड़ा क्योंकि मैं लिखवाने जा रहा था कि रूट्स आर ओरिजिनेट फ्रॉम, ठीक है, सबसे पहले रूट्स आर ओरिजिनेट फ्रॉम रेडिकल। तो रूट कहां से निकलती हैं, रेडिकल से निकलती हैं। समझ में आ गया। कहां होती हैं रूट्स, ज्यादातर जमीन के नीचे होती हैं। अब मैंने तुमने क्या बोला, ज्यादातर बोला, है ना। ज्यादातर का मतलब है कि ज्यादा से ज्यादा जब हम देखते हैं तो जमीन के अंदर मिलती है, लेकिन कभी कभार जमीन के बाहर भी हमें रूट्स देखने को मिलती हैं। कौन बताएगा कहां देखने को मिलती हैं जमीन के बाहर। बरगद का पेड़ देखा है, बनियान ट्री, बरगद के पेड़ की जड़ें क्या होती हैं, ऊपर से लटकती हैं। ठीक है, तो इसीलिए मैंने बोला कि ज्यादातर ये मिट्टी के अंदर होती हैं। ठीक है, तो इसलिए हम बोलते हैं मोस्टली इनसाइड द सॉइल, सॉइल के अंदर ही मिलती हैं ज्यादातर जो रूट्स होती हैं। ठीक है, क्या इनका काम होता है, क्या काम करती हैं ये, फंक्शन क्या होता है, पानी को एब्जॉर्ब करती हैं। ठीक है, पानी को एब्जॉर्ब करती हैं, कुछ हार्मोन्स बनाती हैं, कभी कभार खाने को स्टोर भी कर लेती हैं। ठीक है, ये सब इनके काम होते हैं। तो फंक्शन क्या हो गया इनका, फंक्शन ऑफ रूट क्या हो गया, एब्जॉर्प्शन, पानी का एब्जॉर्प्शन करती हैं, न्यूट्रिशन का एब्जॉर्प्शन करती हैं,
एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर एंड न्यूट्रिशन, ठीक है, एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर एंड न्यूट्रिशन, ये काम हो गया पहला। दूसरा काम क्या होता है, कुछ हार्मोन्स बनाती हैं, सिक्रीट, इसको हम बोलते हैं, इनको देखो हार्मोन्स नहीं बोलते हैं, ठीक है, जब प्लांट्स के अंदर हार्मोन्स की बात करते हैं तो इनको ग्रोथ रेगुलेटर्स कहते हैं, ठीक है, ग्रोथ रेगुलेटर्स, क्योंकि ये प्लांट की ग्रोथ कराने में हेल्प करते हैं, इसलिए उनको ग्रोथ रेगुलेटर्स कहते हैं, बट हम हार्मोन्स लिख लेते हैं। सिक्रेट्स हार्मोन, कुछ हार्मोन्स बनाती हैं, कुछ केमिकल्स बनाती हैं, ये साथ साथ में और क्या काम करती हैं, स्टोरेज ऑफ फूड भी करती हैं, स्टोरेज ऑफ फूड भी ये करती हैं। यहाँ तक समझ में आ गया, ठीक है। तो इतनी चीज हमको क्या करनी थी, ये जाननी थी सबसे पहले रूट के बारे में, कि रूट हमारी कहाँ से निकलती है, रेडिकल से निकलती है, ज़्यादातर सॉइल के अंदर पाई जाती है, और फंक्शन ऑफ रूट होता है हमारा एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर, न्यूट्रिशन, सिक्रीट हार्मोन्स एंड स्टोरेज ऑफ फूड। इतना काम हमारा होता है रूट का, ठीक है। स्टार्टिंग हमें जो करनी थी रूट की वो यहाँ तक इतनी करनी है, ठीक है। उसके बाद देखो अभी हम जो नेक्स्ट करेंगे, ठीक है, अभी हम जो नेक्स्ट करेंगे वो हम पढ़ेंगे कितने तरीके की रूट्स पाई जाती हैं हमारे आसपास, ठीक है, पेड़ों के अंदर। समझ में आ गया, ठीक है। चलो आगे करें। अब यहां पे हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ रूट सिस्टम। आगे क्या पढ़ेंगे, टाइप्स ऑफ रूट सिस्टम। चलो अब स्टार्ट करते हैं टाइप्स ऑफ रूट सिस्टम। रूट सिस्टम दो तरीके के होते हैं, सबसे पहले होता है टैप रूट सिस्टम, दूसरा होता है फाइब्रस रूट सिस्टम। टैप रूट सिस्टम में क्या होता है, एक मेन हमारी प्राइमरी रूट होती है, कहाँ से निकलती है, रेडिकल से। तो रेडिकल से निकलेगी प्राइमरी रूट, ये जमीन के अंदर जाएगी, फिर यहाँ से बहुत सारी फाइबर जैसे छोटी छोटी सेकेंडरी रूट्स निकलती हैं, ठीक है, जो दूर तक फैलते जाती हैं। इनका काम होता है दूर दूर से, अब बताओ एक जगह से एब्जॉर्ब करेंगी तो कम पानी एब्जॉर्ब कर पाएंगी, लेकिन अगर ये फैल जाएंगी तो ज़्यादा जगह का पानी एब्जॉर्ब कर पाएंगी, इसीलिए क्या होती है, फैल जाती हैं दूर दूर तक, ठीक है। मैं तुमको बता रहा हूँ, अगर एक अच्छा खासा पेड़ है, ठीक है, जैसे 20-22 साल पुराना अगर पेड़ है, और अगर तुम उसकी जड़ें खोदोगे तो कम से कम जमीन के 100 फीट नीचे तक वो जड़ें पहुंच जाती हैं, ठीक है, 100 फीट नीचे तक जड़ें पहुंच जाती हैं। और अगर तुम आसपास का एरिया देखोगे तो कम से कम मान लो 100 मीटर तक, 100 मीटर तक नहीं तो 50 मीटर तक आराम से उसकी जड़ें तुमको देखने को मिल जाएंगी। जो पुराने पुराने पेड़ होते हैं, बड़े बड़े पेड़ जो होते हैं, उनकी जड़ें तुम देखोगे तो इतनी दूर दूर तक वो जड़ें क्या हो जाती हैं, फैल जाती हैं। समझ में आ गया। तो ये जो टैप रूट सिस्टम होता है, ये मेन हमारा एक प्राइमरी रूट होती है, उसके आसपास होती हैं सेकेंडरी रूट्स, ठीक है। टैप रूट सिस्टम कहाँ से निकलता है, रेडिकल से निकलती हैं रूट्स। दूसरी बात किस में पाई जाती हैं, डाइकॉट्स के अंदर पाई जाती हैं, जितने जो भी डाइकॉट्स वाले प्लांट होते हैं उनके अंदर ये पाई जाती हैं। नेक्स्ट हमारी आएगी फाइब्रस रूट। फाइब्रस रूट्स कहाँ से निकलती हैं, स्टेम से डायरेक्ट, उसमें ये प्राइमरी रूट नहीं होती। एक्चुअल में मैं सही बताऊँ तो होती तो है, लेकिन कुछ समय के लिए होती है वो कुछ समय बाद क्या हो जाती है, वो रूट मर जाती है, या वो एकदम से क्या हो जाती है, डिसकंटिन्यू हो जाती है, उसकी ग्रोथ नहीं हो पाती है। फिर उसके के बाद क्या होता है, स्टेम से अलग अलग छोटी छोटी रूट निकलती हैं, फाइबर जैसी, धागे जैसी, ठीक है, उनको बोलते हैं हम फाइब्रस रूट सिस्टम, जो पाया जाता है मोनोकॉट्स के अंदर, लाइक वीट है ना, वीट, बार्ले, बाजरा, इन सब के अंदर इस तरीके की रूट्स हमारी पाई जाती हैं। समझ में आ गया, ठीक है, बंद कर दो उसको। देखो अब एक तरीके की रूट्स और पढ़नी है इसमें, एडवेंटिशियस रूट्स और पढ़नी है। एडवेंटिशियस रूट्स का मतलब क्या होता है, ऐसी रूट्स जो किसी दूसरे पार्ट से निकल आती हैं प्लांट के, ठीक है, रेडिकल से नहीं निकलती हैं, किसी और पार्ट से निकल आती हैं, उनको बोलते हैं हम एडवेंटिशियस रूट्स। समझ में आ गया। मोनोकॉट्स के अंदर ये ग्रासेस के अंदर पाई जाती हैं, मॉन्स्टेरा के अंदर पाई जाती हैं, मॉन्स्टेरा भी एक तरीके की ग्रास ही होती है, ठीक है। और डाइकॉट्स के अंदर कहाँ पाई जाती हैं, ये बेनियान ट्री देखा होगा, ठीक है, बरगद का पेड़, उसकी जो ब्रांचेस होती हैं, उसकी जो स्टेम होती है, वहां से वो रूट्स निकल आती हैं, ठीक है। ग्रासेस में क्या होता है, देखो ग्रासेस में ऐसी होती हैं, फॉर एग्जांपल मान लो ये एक ग्रास है, ठीक है, ये एक ग्रास है, ये नीचे इसकी रूट्स हैं, ठीक है। यहाँ पे क्या होता है, तुमने देखा हो तो, ठीक है, कि एक ही ग्रास से कई सारी ग्रासेस क्या रहती हैं, जॉइंट रहती हैं, कई सारी ग्रासेस क्या रहती हैं, जॉइंट रहती हैं। समझ में आ गया। तो एक्चुअल में ये जो रूट्स होती हैं, इनकी जो रूट्स होती हैं वो इनकी स्टेम्स को कनेक्ट कर लेती हैं, तो ऐसा लगता है कि स्टेम से निकल रही हैं रूट्स, ठीक है। तो इसीलिए
हमें उनको क्या बोलना पड़ता है, एडवेंटिशियस रूट्स कहना पड़ जाता है। समझ में आ गया। तो ये एडवेंटिशियस रूट तुम्हें ग्रासेस में देखने को मिलती हैं और मॉन्स्टेरा में देखने को मिलती हैं, ग्रास है एक तरीके की, और डाइकॉट्स के अंदर, बनियान ट्री के अंदर देखने को मिलती हैं एडवेंटिशियस रूट। तो 3 तरीके के रूट सिस्टम पढ़ लिए। कौन कौन से, टैप रूट सिस्टम, पहले एक मेन रूट होगी प्राइमरी रूट, उसमें से कई सारी लेटरल रूट्स या सेकेंडरी रूट्स निकलती हैं। उसके बाद हमने क्या पढ़ा, फाइब्रस रूट्स, पहले प्राइमरी रूट्स थोड़ी देर के लिए रहती है, फिर उसके बाद वो मर जाती है, ठीक है। उसके बाद फिर स्टेम से क्या निकल जाती हैं, धागे जैसी छोटी छोटी रूट्स निकल आते हैं, उनको बोलते हैं फाइब्रस रूट्स। और उसके बाद बोलते हैं एडवेंटिशियस रूट्स, जो किसी और पार्ट से निकल आते हैं, उनको क्या बोलते हैं, एडवेंटिशियस रूट्स बोलते हैं। जैसे मोनोकॉट्स के अंदर ग्रास हो गई, मॉन्स्टेरा हो गया, और डाइकॉट के अंदर बनियान ट्री हो गया। यहाँ पे रूट्स कहाँ से निकल आती हैं, स्टेम से निकल आती हैं ऊपर, ठीक है, बनियान ट्री में, ठीक है। चलो कर दो बंद इसको भी। तो अब देखो नेक्स्ट हम पढ़ने जा रहे हैं मॉडिफिकेशन ऑफ रूट्स। मॉडिफिकेशन का मतलब होता है कि रूट अपने काम को छोड़ के कोई और काम करने लग जाए। वैसे रूट का जो काम होता है वो खाना स्टोर करना भी होता है, बट लेकिन यहाँ पे स्पेशली इन रूट्स के अंदर स्पेशली रूट्स यही काम करती हैं सिर्फ, ठीक है। तो जैसे सपोज करो अगर कोई टैप रूट है और वो टैप रूट खाना स्टोर करने लग जाती है, ठीक है, तो उसके जो एग्जांपल होते हैं, जैसे कैरेट हो गया, कैरेट के अंदर देखी होंगी, ठीक है, नीचे से जो रूट निकलती है उसके अंदर खाना स्टोर होता है, वो जो हम खाते हैं कैरेट, वो एक तरीके से पेड़ का क्या होता है, खाना होता है। रेडिश हो गई, मूली हो गई, और नेक्स्ट क्या हो गई, टर्निप। टर्निप देखिए, टर्निप, शलजम, ठीक है। देखो कैसी होती है, देखो समझो, कैरेट कैसी होती है, ऐसी होती है, कैरेट ऐसी होती है, रेडिश भी ऐसी होती है, नहीं, रेडिश क्या होती है, दोनों तरफ से पिचकी हुई रहती है, ऐसी रहती है रेडिश, ध्यान से देखा हो तो ऐसी रहती है रेडिश। और टर्निप कैसा रहता है, टर्निप ऐसा रहता है, ऐसा रहता है टर्निप, थोड़ा सा बीच में से क्या रहता है, मोटा रहता है, ऐसा रहता है टर्निप, ठीक है। समझ में आ गया। तो अलग अलग तरीके की शेप्स में रहती हैं, ठीक है। इसको देखो कोन जैसी लग रही है, कोन जैसे, इसको कोनिकल भी बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं, फ्यूजीफॉर्म, ठीक है, फ्यूजीफॉर्म। ये कैसी लग रही है, बल्ब जैसी लग रही है, ठीक है, इसको बल्ब जैसी भी बोलते हैं, बट इसमें लिखने की जरूरत नहीं है, इतना बस काफी है। हो गया। अब नेक्स्ट हम देखो एडवेंटिशियस रूट्स के बारे में और पढ़ते हैं, ठीक है। एडवेंटिशियस अगर खाना स्टोर करने लग जाए तो उसका एग्जांपल है स्वीट पोटैटो और एस्पेरिगस, ठीक है। स्वीट पोटैटो के अंदर स्वीट पोटैटो एक तरीके से रूट्स होती है, उसके अंदर भी खाना स्टोर हो जाता है जो हम खाते हैं, और एस्पेरिगस एक तरीके की एडवेंटिशियस रूट्स होती हैं, ठीक है, पेड़ के अंदर, वो क्या करती हैं, खाना स्टोर करती हैं। समझ में आ गया। तो ये फूड स्टोरेज के लिए रूट क्या हो जाती है, मॉडिफाई हो जाती है। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे अब सपोर्ट के लिए कौन सी मॉडिफिकेशन होती हैं, ठीक है। कुछ रूट्स क्या होती हैं, सपोर्ट के लिए मॉडिफाई हो जाती हैं, ठीक है, ठीक है। अब देखो, अब नेक्स्ट हम पढ़ेंगे मॉडिफिकेशन ऑफ रूट्स के अंदर सपोर्ट के। कभी कभार रूट क्या काम करती हैं, सपोर्ट देने का भी काम करने लग जाती है, पेड़ को सपोर्ट देती है। तो इसके अंदर हमें 2 तरह की रूट्स पढ़नी है, प्रॉप रूट और स्टिल्ट रूट। अब जरा ध्यान से समझो प्रॉप रूट क्या होती हैं। देखो सपोज करो एक ट्री है, ठीक है, ट्री के अपर ब्रांचेस से रूट्स निकल के आती हैं ऐसे, ठीक है, ऐसे निकल के आती हैं। बताओ कहाँ देखी हैं ऐसी, हाँ, बरगद के पेड़ पे। यानी इसका जो सबसे पहला एग्जाम्पल हो गया वो क्या हो गया बेटा, बनियान ट्री, ठीक है। बनियान ट्री के अंदर प्रॉप रूट्स मिलती हैं, ठीक है। प्रॉप रूट्स ऐसी रूट्स होती हैं जो ऊपर से नीचे की तरफ आती हैं, ठीक है, जो ऊपर से नीचे की तरफ आती हैं। ये जो निकलती हैं ये नोड्स ऑफ द लेटरल ब्रांचेस से निकलती हैं। ब्रांचेस से इतना समझ लो, खाली ब्रांचेस से निकलती हैं और ब्रांचेस से जमीन तक ये आती हैं। इनका काम क्या होता है, सपोर्ट करती हैं। क्या काम होता है, सपोर्ट करती हैं। समझ में आ गया। कभी कभार क्या होता है, देखो समझो, कभी कभार क्या होता है, जैसे सपोज करो ये क्या कहते हैं, पेड़ है ना, और यहां से क्या होता है, ऐसे रूट्स आती हैं, ऐसे तिरछी, कैसी आती हैं, तिरछी। ऐसा तुमने देखा हो गन्ने के खेत में, गन्ने में, तो गन्ने के पास जो रूट्स होती हैं वो ऐसी होती है, तिरछी होती हैं। इसलिए इनका नाम पड़ा है स्टिल्ट। प्रॉप, प्रॉप का मतलब होता है प्रॉपर, यानी पूरी एकदम सीधी होती है, लेटरल आती है, सीधी की सीधी, ठीक है। और ये आती है टेढ़ी, तिरछी हुई, ठीक है, स्टिल्ट रूट, इसलिए इनका नाम स्टिल्ट रूट होता है। इनका एग्जाम्पल क्या हो गया हमारा, ये भी काम सपोर्ट का ही करते हैं। एग्जाम्पल क्या हो गया हमारा, शुगर केन और मेज। समझ में आ गया। तो ये हमारे क्या होती हैं, सपोर्ट के लिए रूट्स क्या हो जाती हैं, मॉडिफाई हो जाती हैं, ठीक है। चलो बंद कर दो।
अब नेक्स्ट मॉडिफिकेशन पढ़ने जा रहे हैं रेस्पिरेशन, ठीक है। यानी रेस्पिरेशन का मतलब क्या होता है, देखो रेस्पिरेशन का मतलब होता है रूट्स के अंदर, ठीक है, या हम पेड़ की बात कर रहे हैं तो गैसेस का एक्सचेंज करना, गैसेस का आदान प्रदान करना, यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड लेना और ऑक्सीजन को छोड़ना, ये काम होता है हमारा रेस्पिरेशन का। अभी इतना समझ लो बस, ठीक है। अब समझो कुछ रूट्स ऐसे काम करने लग जाती हैं। जनरली ये काम किसके द्वारा होता है, रेस्पिरेशन काम किसके द्वारा होता है, लीव्स के द्वारा। लीव्स के अंदर स्टोमेटा होता है, वहां से गैसेज एक्सचेंज होती हैं। लेकिन कभी कभार रूट्स ऐसा काम करने लग जाती हैं। कब करने लग जाती हैं, कब करने लग जाएंगी, जब आसपास एक्सचेंज करने के लिए, ठीक है, गैसेस आसपास चेंज करने के लिए क्या कहते हैं, एनवायरनमेंट सूटेबल ना हो, जब गैसेस की क्या हो, कमी हो। एक्चुअल में होता क्या है, कुछ दलदल वाले इलाके होते हैं, दलदल वाले इलाके में जो मार्शी एरियाज होते हैं उनके अंदर क्या होता है, ठीक है, जो नीचे की रूट्स होती हैं वो रूट्स ही ऊपर आके निकलती हैं और निकल के क्या काम करती हैं, रेस्पिरेशन का काम करने लग जाती हैं, मॉडिफाई हो जाती हैं। तो एक्चुअल में ये देखी जाती हैं रेस्पिरेटरी रूट्स मार्शी एरियाज के अंदर। मार्शी एरिया मतलब दलदली वाला एरिया के अंदर क्या होता है, पेड़ों की जो रूट्स होती हैं, ठीक है, जो रूट्स होती हैं वो ऊपर आके क्या करने लग जाती हैं, रेस्पिरेशन करने लग जाती हैं। इन रूट्स को नाम देते हैं न्यूमेटोफोर, न्यूमेटोफोर। और ये पाई जाती हैं राइजोफोरा, राइजोफोरा प्लांट के अंदर। कई बहुत ऊंची ऊंची होती हैं, कई फीट तक ऊंची हो जाती हैं, 5-5 फीट, 6-6 फीट, 7-7 फीट ऊंची हो जाती हैं ये रूट्स, ठीक है, जमीन के अंदर से निकल के। काम इनका क्या होता है, गैसेस का एक्सचेंज करना, ठीक है, मार्शी एरियाज के अंदर ये काम करती हैं, ठीक है। चलो बंद कर दो, ठीक है। तो अब पढ़ने जा रहे हैं रीजंस ऑफ रूट्स के बारे में, कि रूट्स के अंदर कौन कौन सी जगह पाई जाती हैं, क्या क्या पाया जाता है रूट्स के अंदर। तो सबसे पहले समझो, ठीक है, ये जो तुमको दिख रहा होगा एक ऊपर कैप जैसा स्ट्रक्चर, टोपी पहनी हुई है इसने, तो एक्चुअल में रूट कैप होती है। ये क्या होती है, रूट कैप, इसको बोलते हैं रूट कैप। इसका काम क्या होता है ये बताऊंगा, ठीक है। सबसे पहले समझो, रूट्स के अंदर जो सबसे पहला एरिया होता है उसको हम बोलते हैं मेरिस्टेमेटिक जोन, मेरिस्टेमेटिक जोन, ठीक है। जो बीच में होता है इसको बोलते हैं एलोंगेशन जोन, एलोंगेशन जोन। और जो सबसे ऊपर होता है इसको बोलते हैं हम मैच्योर जोन। क्या बोलते हैं, मैच्योर जोन, ठीक है। और ये जो तुमको हेयर लाइक स्ट्रक्चर दिख रहे हैं दो, इनको क्या बोला जाता है, रूट हेयर्स। क्या बोलते हैं इनको, रूट हेयर, इनको बोलते हैं रूट हेयर्स। अब समझो देखो क्या होता है। सबसे पहले बात करते हैं मेरिस्टेमेटिक जोन की। मेरिस्टेमेटिक जब हम टिश्यूज के बारे में पढ़ेंगे तो बताऊंगा। मेरिस्टेमेटिक का मतलब होता है ऐसे सेल जो डिवाइड करते रहते हैं। तो एक्चुअल में यहीं से रूट्स हमारी क्या होती है, बढ़ते जाती है नीचे 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 नीचे। सेल यहाँ से डिवाइड होते जाते हैं और ये डिवाइड होकर नीचे नीचे मिट्टी के अंदर ये रूट क्या होती है, जाते जाती है। लेकिन इसकी प्रोटेक्शन के लिए रूट कैप लगी हुई है। क्यों, क्योंकि अगर मान लो नीचे पत्थर या कंकड़ वगैरह कोई चीज आ गई तो हो सकता है कि रूट्स के जो सेल से क्या हो जाएंगे, डैमेज हो जाएंगे। और डैमेज अगर हो गए है ना, तो क्या होगा, आगे रूट्स हमारी बढ़ ही नहीं पाएगी, आगे रूट हमारी बढ़ ही नहीं पाएगी और रूट की ग्रोथ वहीं के में रुक जाएगी। तो मेरिस्टेमेटिक जोन का काम होता है रूट को आगे सेल, यहाँ के सेल डिवाइड करते जाते हैं और रूट हमारी आगे क्या होती है, बढ़ते जाती है। अब जब जो सेल डिवाइड हो गए हैं, ठीक है, उसके बाद क्या होता है, एलोंगेशन जोन जो होता है। एलोंगेशन जोन का होता है अब यहाँ पे सेल ग्रो करते हैं, ग्रोथ करते हैं, अपनी ग्रोथ होकर बड़े हो जाते हैं सेल, और बड़े हो जाते हैं तो ये क्या करते हैं, रूट की लेंथ को क्या कर देता है, बढ़ा देता है। उसके बाद लास्ट में सेल क्या हो जाते हैं, मैच्योर हो जाते हैं। सेल क्या हो जाते हैं, मैच्योर हो जाते हैं। सेल हमारे पूरी तरीके से एकदम फिट एंड फाइन, ठीक है, उनका काम पक्का हो जाता है कि अब मुझे डिवाइड नहीं करना है, अब मैं क्या काम करूंगा, सिर्फ जो मुझे काम दिया जाएगा। तो उनके ऊपर क्या लगा दिए जाते हैं, रूट हेयर्स। रूट हेयर का मतलब जो काम होता है वो होता है ये आसपास से क्या करते हैं, आसपास से पानी को एब्जॉर्ब करते हैं। आसपास से पानी को क्या करते हैं, एब्जॉर्ब करते हैं। समझ में आ गया, एब्जॉर्प्शन का सरफेस एरिया बढ़ा देते हैं रूट हेयर्स, ताकि पानी आसानी से एब्जॉर्ब हो सके। तो वही फिर से काम मेरिस्टेमेटिक जोन का मतलब सेल डिवाइड करते रहते हैं, यहाँ के सेल यहाँ के तेजी से डिवाइड करते हैं, ये रूट्स आगे जाती है ऊपर। एलोंगेशन जोन में सेल क्या हो जाते हैं, डिवाइड करना बंद कर देते हैं, सेल अपने साइज को बढ़ाते हैं, बस साइज अपने साइज को बढ़ाते हैं। बहुत से लोग बच्चे क्या सोचते हैं कि यहाँ पे सेल क्या कर रहे हैं, डिवाइड कर रहे हैं, नहीं, यहाँ डिवाइड नहीं करते हैं, सेल केवल अपने साइज को क्या करते हैं, बड़ा करते हैं। और लास्ट में उनका काम जो होता है वो एकदम फिक्स हो जाता है, ठीक है। मैच्योर जोन में मैच्योर हो जाते हैं सेल, अब वो डिवाइड नहीं करते हैं। और उसके बाद उनका जो फिक्स काम होता है कि जैसे एब्जॉर्प्शन करना पानी का, वो करने लग जाते हैं। उसके लिए उनके पास क्या आ जाते हैं,
रूट हेयर्स आ जाते हैं। अब कैसे पता लगाओगे कि रूट हेयर्स कहाँ होते हैं? देखो जब हम बड़े हो जाते हैं तभी हमारी मूछें आती हैं, तभी हमारी मूछें आ जाती हैं। तो जो ये ऐसे समझ लो मूछें हैं, रूट की क्या है? मूछें। तो रूट बड़ी हो गई, रूट क्या हो गई? मैच्योर हो गई। जब मैच्योर होगी तभी तो क्या आएंगी इसके पास? मूछ आ जाएंगी। समझ में आ गया? तो रूट हेयर्स कहाँ पाई जाती हैं? मैच्योर जोन के अंदर पाई जाती हैं। समझ में आ गया? हर एक जोन का काम समझ में आ गया, ठीक है, हर एक जोन का काम समझ में आ गया। यही इसमें बस काम इसमें समझना है। और इस तरीके से हमारी रूट क्या हो गई? खत्म हो गई। तो क्या क्या पढ़ा हमने? रूट्स के मॉडिफिकेशन पढ़ लिए। क्या क्या मॉडिफिकेशन पढ़े? फूड स्टोरेज के लिए, फूड स्टोरेज के लिए रूट हमारी क्या करती है? खाना स्टोर करती है। क्या क्या पढ़ा हमने? सबसे पहले टैप रूट। टैप रूट क्या कहाँ का पढ़ा? गाजर में, है ना, हमारी रेडिश में, मूली के अंदर, और टर्निप यानी शलजम के अंदर, ठीक है। तीनों के अंदर टैप रूट्स होती हैं जो खाने को स्टोर करती हैं। उसके बाद हमने पढ़ा एडवेंटिशियस रूट्स भी खाने को स्टोर करती हैं। कहाँ कहाँ पढ़ा हमने? सबसे पहले कहाँ पढ़ा बताओ? शुगर के इनके अंदर थोड़ी पढ़ा था। जो खाना स्टोर करती हैं, खाना स्टोर कहाँ होता है? नहीं याद? भूल गया? कहाँ होता है खाना स्टोर? जल्दी बताओ। स्वीट पोटैटो के अंदर, स्वीट पोटैटो के अंदर। और कहाँ बताया था? स्वीट पोटैटो और एस्पेरेगस के अंदर, ठीक है। स्वीट पोटैटो और एस्पेरेगस दो पेड़ होते हैं, इनकी जो रूट्स होती है इनके अंदर भी क्या होता है? खाना स्टोर होता है। स्वीट पोटैटो शकलकंदी खाई नहीं है? शकलकंदी जो तुम खाते हो वो रूट ही होती है, उसके अंदर खाना स्टोर होता है पेड़ का, तुम उसे खा लेते हो, ठीक है। नेक्स्ट हमने क्या पढ़ा? सपोर्ट के लिए। तो सपोर्ट के लिए दो तरह की रूट्स पढ़ी। प्रॉप रूट्स, प्रॉप मतलब जो प्रॉपर ऊपर से एकदम नीचे आती है, एकदम सीधी 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 सीधी, उनको बोलते हैं प्रॉप रूट्स। लेटरल एकदम आती है ब्रांचेस से। और एक होती है स्टिल्ट रूट, मतलब तिरछी तिरछी आती है वो रूट, ठीक है। एक्चुअल में बताऊंगा कि वो तिरछी क्यों होती है, जब स्टेम पढ़ेंगे तो बताएंगे, ठीक है। तो वो तिरछी तिरछी रूट आती है, मिट्टी के अंदर चली जाती है, ठीक है। तो इसलिए उनको बोलते हैं स्टिल्ट रूट। और जो सीधी सीधी आती है उनको बोलते हैं प्रॉप रूट, ठीक है। प्रॉप रूट पाई जाती है बनियान के अंदर, और स्टिल्ट रूट पाई जाती है हमारी शुगर केन और मेज यानी मक्का भुट्टे के अंदर, ठीक है। ये पढ़ लिया। उसका नेक्स्ट हमने क्या पढ़ा था? कभी कभार सेल ये रूट क्या करने लग जाती है? रेस्पिरेशन करने लग जाती है। और रेस्पिरेशन कहाँ देखने को मिलता है? राइजोफोरा के अंदर। मार्श एरिया, दलदली वाले एरिया में एक पेड़ पाया जाता है राइजोफोरा। उसकी रूट्स क्या करती हैं? नीचे से ऑक्सीजन और गैसेस को एक्सचेंज नहीं कर पाती, तो वो ऊपर बाहर निकल के आ जाती हैं और बाहर से गैसेस को एक्सचेंज कर लेती हैं, ठीक है। न्यूमेटोफोर्स कहते हैं उनको। उसके बाद हमने पढ़ा रूट्स में जोन होते हैं। सबसे पहले रूट कैप होती है जो प्रोटेक्शन करती है मेरिस्टेमेटिक जोन का, फिर इलोंगेशन जोन होता है, फिर लास्ट में मैच्योर जोन होता है। मैच्योर जोन के पास रूट हेयर्स होते हैं ताकि ये सरफेस एरिया बढ़ा सकें एब्जॉर्प्शन के लिए, ठीक है। इस तरीके से हमने क्या कर लिया? पूरे के पूरा रूट्स हमने खत्म कर लिया, ठीक है। समझ में आ गया? रूट सिस्टम समझ में आ गए। 3 तरह के रूट सिस्टम पढ़ाए थे। कौन कौन से? टैप रूट सिस्टम, फाइब्रस रूट सिस्टम, और लास्ट में एडवेंटिशियस रूट सिस्टम। एडवेंटिशियस रूट्स कहाँ कहाँ पाई जाती हैं? मोनोकॉट्स के अंदर पाई जाती हैं। एक तो बनियान ट्री के अंदर, और सॉरी मोनोकॉट्स के अंदर, ग्रासेस के अंदर, और मॉन्स्टेरा के अंदर, और डाइकॉट के अंदर, बनियान ट्री के अंदर पाई जाती हैं, ठीक है। चलो बस हो गया, बंद कर दो।